पुस्तक सुगम भारती का पाठ 22 जी के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। शीला का वक्त ठीक से गुजरने लगा। तभी एक दिन शीला ने कहा, मम्मी आज मेरी कोर्स की किताबें ला दीजिए, मैं पढ़ती रहूँगी, नहीं तो साल बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर क्या करते हैं कि धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उसके बाद शीला क्या कहती है अपनी माँ से कि अब जो पढ़ाई कर रही थी वही उसके कोर्स की किताबें ला दीजिए, नहीं तो उसका जो साल है पूरा खराब हो जाएगा। चाची ने सुना तो प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आई। उस दिन शीला ने अस्पताल में कोर्स की किताबें पढ़ने लगी। समय बीता गया और वह ठीक होकर घर आ गई। जब स्कूल पहुंची तो प्राचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि वह अब सामान्य बच्ची तो है नहीं, इसलिए उसकी पढ़ाई यहाँ न हो सकेगी। उस दिन वह बहुत रोई। उससे लगा उसका जीवन व्यर्थ हो गया। जब उसने कहा अपनी माँ से कि उसे कोर्स की पुस्तकें ला दीजिए, तो उन्होंने किताबें ला कर दी और उसने अपनी पढ़ाई अच्छे से की। इस तरह समय बीत गया और वह ठीक होकर घर आए। और जब वह स्कूल गई तो वहाँ पे उसके प्राचार्य जो है प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कह दिया कि वो सामान्य बच्ची नहीं है, इसलिए वो उनके स्कूल में अब नहीं पढ़ सकती है। और तब उसे बहुत रोना आया और उसे ऐसा लगा कि मेरा जीना तो व्यर्थ है, मतलब मैं बेकार में अपना जीवन जी रही हूँ। और वह बहुत रोने लगी। मगर चाची ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने शीला को समझाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं बेटी, अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की लगन है तो तुम जरूर पढ़ सकोगी। अब उसकी माँ क्या कहती है, अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है कि तुम हिम्मत मत छोड़ो, अगर तुम्हें पढ़ने की लगन है तो तुम जरूर पढ़ सकती हो। कैसे मम्मी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी। जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना न पढ़ना सब बराबर हो जाएगा, शीला ने गूंजे स्वर में कहा। अब वो अपनी माँ से क्या कहती है कि अब कैसे करूँगी, जब मेरे हाथ ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगी तो उसे कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूँगी। इस तरीके से वो अपनी माँ से कहती है। और अगर वो परीक्षा ही नहीं दे सकेगी तो उसका पढ़ना लिखना सब बेकार है। नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तुम भी सब करोगी वैसे ही जैसे सब करते हैं। अब क्या कहती है उसकी माँ कि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो वो अपनी माँ से क्या कहती है, मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे दोनों हाथ भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया, कहकर वह रोने लगी। वो अपनी माँ से क्या कहती है कि मगर मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। और फिर वो कैसे क्या कहती है कि भगवान ने मुझे अपाहिज बना के क्यों छोड़ दिया, ऐसे कर वो रोने लगती है। चाची ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दुभर हो जाए। तुम भी धैर्य रखो, मैं तुम्हारा नाम विकलांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटे। अब उसकी माँ क्या कहती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि भगवान किसी से अगर कोई चीज़ छीनता है, मतलब लेता है, तो उसे कुछ देता भी है और इंसान का जीना दुभर हो जाए, नहीं तो इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता है। हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और क्या कहती है कि मैं तुम्हारा नाम विकलांग बच्चे, विकलांग मतलब वो जैसे जो कुछ पैर से विकलांग होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जिसे सुनाई नहीं देता है, मतलब कि हर प्रकार की विकलांगता होती है। हमारे शरीर के कोई अंग कार्य नहीं करता है, जो बचपन से होते हैं उन्हें विकलांग कहते हैं। तो उन बच्चों के स्कूल में वो बोलती है कि उसका नाम लिखवा देगी और वहीं पर पढ़ाई कर सकोगी। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। चाची ने पूछा, आज मेरी बेटी बहुत खुश है, कोई खास बात है, मुझे नहीं बताएगी। मतलब फिर भी वो स्कूल जाती थी लेकिन हमेशा उदास रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब वो स्कूल से लौटती है तो बहुत खुश लगती थी। उसकी माँ पूछती है कि आज तुम बहुत खुश हो, क्या मुझे नहीं बताओगी अपनी खुशी का कारण।
शीला ने कहा, मम्मी मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है अनिल, वह देख नहीं सकता, वह आंखों का काम हाथों से देखता है, वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है, उसके पास एक घड़ी है, उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों से आंखों का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती। क्या कहती है, बताती है वो अपनी माँ को कि उसके साथ एक अनिल नाम का लड़का पढ़ता है जो कैसा है, जिसे दिखाई नहीं देता है। और ब्रेल लिपि मतलब जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उसमें कुछ बिंदु होते हैं जो उभरे हुए रहते हैं जिन्हें छू कर वो पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही उसके पास एक घड़ी है जिससे वो सही समय बताता है, तो उससे उसे प्रेरणा मिलती है और वो सोचती है कि जब उसे वो आंखों का काम हाथों से कर रहा है, जब उसे दिखाई नहीं देता है और वो हाथों से देखकर वो बता सकता है कि क्या समय हुआ है, तो मैं भी अगर मेरे हाथ नहीं है तो हाथों का काम पैरों से क्यों नहीं कर सकती। और इस तरीके से उसे हिम्मत मिलती है। सुनकर चाची के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी तुमने अपनी मंजिल पा ली, अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब उसकी माँ बहुत खुश होती है और क्या कहती है कि आज तुमने अपनी मंजिल पा ली और अब तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। बस उसी दिन से वह पेड़ से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना, खाना बनाना, कई काम वह एक एक कर पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, मगर चाची ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब होती गई। इस साल वह 7वीं की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाती थी है कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोली, यह बेईमानी होगी, और सबके देखते ही देखते पैर से ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई कि देखने वाले चकित रह गए। अब वो क्या करती थी, अपना सारा काम पैरों से करती थी और लिखने का उसने अभ्यास किया। शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कार्य पैरों से करने लगी। और केवल लिखने का काम ही नहीं करती थी, वो पेंटिंग भी बनाती थी, खाना बनाती थी और अपने जो भी सारे काम करती थी वो पैरों के द्वारा करती थी। और उसकी माँ जो थी उसने भी हमेशा उसे हिम्मत दी, उसका मनोबल बढ़ाती रहती थी और वह कामयाब होती गई। और इस साल उसने 7वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और पेंटिंग तो वो इतना अच्छा बनाती थी कि उसे चित्रकला की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। और जिस तरीके से अन्य बच्चों ने उस चित्रकला की प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसी तरीके से उसने लिया और उसने भी उतना ही समय लिया जितना अन्य बच्चों को दिया गया था। और जो आयोजक थे उन्होंने ये सोचा कि वो विकलांग है तो उसे थोड़ा ज़्यादा समय मिले, लेकिन फिर भी उसने वो समय नहीं लिया, अधिक समय नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा कि अधिक समय लेना बेईमानी होगी। और उसने थोड़े ही समय में इतनी सुंदर पेंटिंग, सीनरी मतलब एक तस्वीर होती है, उसे सीनरी बोलते हैं, तो बनाई कि सब लोग उसे देखते ही रहते। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती और उन्हें दुकान पर बिकने के लिए दे आती। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती कि उससे उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती। पढ़ने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिल रही है, अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं पसारती। सच कहूँ तो विकलांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है, उसकी हार भी जीत में बदल गई। क्या कहते हैं हम कि पढ़ने के अलावा खाली समय में वह जैसे कोई भी त्योहार आते हैं और उस पर हम एक दूसरे को कार्ड देते हैं, बधाई पत्र देते हैं, तो वो बनाती हैं। और कौन कौन से जैसे नए वर्ष, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि के वो कार्ड बनाती थी और कार्ड पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाती थी और उसे बेचने के लिए दुकान पर दे आती थी। और उससे हर महीने वो इतना धन कमा लेती थी कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती थी और पढ़ाई के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिलती थी, जिसके कारण कभी भी उसे अपने माता पिता के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। और इस विकलांगता के साथ साथ उसने अपने आप को आत्मनिर्भर बना दिया था कि उसकी हार भी जीत में बदल गई थी।
मधु ठगी सी बेटी सुनती रह गई। उसे लगा अब ये सब कुछ देर पहले जिस लड़की को देखकर उसके मन में उपेक्षा का भाव आया था वह उससे कहीं अधिक महान है। मधु की नज़रों में शीला ऊंची और बहुत ऊंची उड़ गई। अब मधु क्या सोचती है, मतलब ये सारी बातें सुनकर मधु ठगी की ठगी रह जाती है। मतलब कि अब वो सोचती रहती है कि थोड़ी देर पहले जिस लड़की के बारे में वो ऐसा बोल रही थी वो लड़की कितनी अच्छी है और कितनी महान है, और अब मधु की नज़रों में शीला और ऊपर उठ जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी विकलांग या अपाहिज को हिम्मत देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। वो अगर हम उन्हें हिम्मत देंगे तो वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। थैंक यू ऑल।